डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज व सभी संत गुरु महापुरुषों से लेकर तमाम बहुजन महापुरुषों को और मेरे गुरु मेरे रहबर मान्यवर श्री कांसीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम कुसमुर में आज बाबा साहब जी के मूर्ति का अनावरण किया गया। यह एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत ग्राम कुसमुर में की गई है, जिसके लिए हम सभी को यहाँ के हमारे मुखिया सरपंच जी को सादर धन्यवाद है। साथियों, ये तो सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आज से इतिहास गवाह है, हमारे ही गांव में हमारे ही समाज के लोगों द्वारा मनुवादी व्यवस्था पर हावी मनुवादियों पत्थर पूजने वाली मूर्तियों को हमारे गांव में स्थापित किया जाता था। लेकिन ये तो व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है कि बाबा साहब के जाने के 70 साल के बाद में आज ग्राम कुसमुर में भारतीय संविधान को जानकर आज बाबा साहब जी का स्टैचू बनाया गया है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन कितना त्याग और बलिदान से गुजरा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के शिक्षा दीक्षा से लेते हुए उनकी पढ़ाई नौकरी चाकरी से और इस देश को बहुजन समाज का हुक्मरान बनाने तक का जीवन बाबा साहब का दुखमय जीवन रहा है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा कि आज इस जगह पर हम खड़े हैं, इसके लिए बाबा साहब जी बहुत ही ज्यादा लड़े हैं। आज हमने जो ये कपड़ा पहना है ये भी बाबा साहब की देन है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप सभी के सामने में बोल रहा हूँ, तो ये बोलने की इजाजत है बाबा साहब ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत में दी है। इस बात को आप याद रखिएगा कि हमें पीने का पानी का भी अधिकार बाबा साहब की देन है। स्कूल जाने का अधिकार बाबा साहब की देन है। अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर बाबा साहब ने हमें खड़े होने लायक बनाया है। इस बात को आप सभी को भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब जी का जीवन कितना त्याग और बलिदान बाबा साहब जी का जीवन कितना त्याग और बलिदान से कटा है, इस बात को आज हम सब ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो ये जीवन था, उस जीवन के बारे में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि बाबा साहब जी जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर में बैठाकर पढ़ाया जाता था। और आज अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो विश्व के 206 देश में आज बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे कोई विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ इस धरती पर, और वो भी हमारे अनुसूचित जाति के बाबा साहब अंबेडकर जी पूरे विश्व के विद्वान कहलाते हैं। जिसे अगर उदाहरण आपको दिया जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी कहते हैं कि अगर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो आज हम उन्हें सूर्य की उपाधि देते। इस बात को देश अमेरिका कहता है, लेकिन जहां पर बाबा साहब जी की कर्म भूमि पर, जिस जगह पर बाबा साहब जी ने जन्म लिया, वहां उनके विचारों को मनुवादी सरकार द्वारा दबाया जाता है। उनके समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है। उस समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है जिस समाज ने इस देश को आगे लाने के लिए अपना तन मन धन लगाकर कार्य किया था। आप सभी भीमा कोरेगांव को देख लीजिए, बाबा साहब के आंदोलनों को देख लीजिए कि बाबा साहब ने कितना त्याग और बलिदान करके हमारे समाज को आगे लाने का काम किया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के उस त्याग और बलिदान को आज हम भूलकर मनुवादी व्यवस्था में जकड़कर और मनुवादी व्यवस्था में फंसकर आज बाबा साहब के विचारों को खत्म करने का काम मनुवादी सरकार जो कर रही है, उनका समर्थन में आज हमारे ही समाज के लोग लगे हुए हैं। इस बात की कड़ी शब्दों पर निंदा होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जीवन था
अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी और अमेरिका जाकर, लंदन में जाकर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए अधिकार बनाया। हिंदू कोड बिल बनाकर महिलाओं को अधिकार दिया, तो वयस्क मताधिकार देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि आज अगर हम पानी पी भी रहे हैं, इसके लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तालाब का सत्याग्रह किया था। आप सोच सकते हैं कि पीने के पानी तक की आजादी हमें नहीं दी जाती थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तालाब का सत्याग्रह करके हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। हमारे समाज को मंदिर में प्रवेश होने तक का अधिकार नहीं दिया गया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने काल्हाराम मंदिर का सत्याग्रह करके हमारे समाज को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाया था। आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज के साथ में कितना अन्याय अत्याचार हुआ होता था उस समय में हमारे समाज के साथ में कितना अन्याय अत्याचार हुआ होता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे एक चिराग जो जन्म हुए और उन्होंने हमारे समाज को अंधकार में जो हमारा समाज जा रहा था, उस समाज को आगे लाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुवादी व्यवस्था के बराबर लाकर खड़े कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी जब भारतीय संविधान के निर्माण करने जा रहे थे, तब तरह तरह के मनुवादी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को रोका था, लेकिन तब भी मनुवादी सरकार और मनुवादी व्यवस्था दोनों बाबा साहब अम्बेडकर को रोक नहीं सकी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख दिया और भारतीय संविधान लिखा और विश्व के 193 देशों में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान बनाया और हमारे समाज के लिए वो बंद दरवाजा खोल दिया जिसे हमारे समाज के लोग कभी खोल नहीं सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हमारे समाज को पूरा हक और अधिकार दे दिया। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसके बाद में एक व्यक्ति उनको कहता है कि बाबा साहब आप कितना भी हंस लीजिए। जब बाबा साहब संविधान सभा से अपने हस्ताक्षर देकर निकल रहे थे, तब बाबा साहब हंसते हंसते निकले और उन्हें एक मनुवादी व्यवस्था के लोग ने कहा कि बाबा साहब आप कितना भी हंस लीजिए, लेकिन हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है, हम आपके समाज को खरीद सकते हैं। तब बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था कि भले ही आज मेरा समाज बिक जाएगा, लेकिन जिस दिन मेरे समाज को अपने हक और अधिकार के बारे में पता चलेगा, उस दिन हमारा समाज तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगा। इस बात को कहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां से मुस्कुरा कर निकल गए थे। और आज वही दिन है। आज आपको बता देता हूं कि भारत का संविधान बने लगभग 70 साल हो गया है और उसी मनुवादी सरकार द्वारा उस संविधान को धीरे धीरे खत्म करते करते आज 154 अनुच्छेद तक को भारत के संविधान में संशोधन ये मनुवादी की सरकार कर चुकी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये भारत का संविधान को मनुवादी व्यवस्था द्वारा पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो मनुवादी सरकार को ये याद दिलाने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा कि जिस संविधान को बनाने के लिए महात्मा ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्तीसगढ़ के बाबा गुरु घासीदास जी से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक लगभग 200 साल की क्रांति के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया था। और 200 साल के इस क्रांति को ये मनुवादी की सरकार 70 साल से धीरे धीरे खत्म करते हुए आ रही है। इस बात को आपको और हमें तर्क करना पड़ेगा कि जिस दिन भारत का संविधान खत्म होता है, तो याद करके रखिएगा कि उस समय में याद करके रखिएगा जब हमारे समाज के महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कपड़ा पहनने का अधिकार दिलाया। तो इस संविधान को बचाने के लिए और इस संविधान को नहीं, अपने हक और अधिकार, अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर इस मनुवादी सरकार को रोकना पड़ेगा।
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखते हुए कहा था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखते हुए हमारे समाज को आरक्षण देने का काम किया। और बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहते हुए हमारे समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया मान्यवर साहब कांशीराम जी ने। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अनुसूचित जाति का 16% का आरक्षण 13% कर दिया गया है, और हमारे समाज के लोग सतनाम शोभा यात्रा में बिजी हैं, लेकिन कोई उस व्यक्ति से सवाल नहीं कर सकता जिसको हमने वोट देकर, अपने मत को जिताकर, अपने वोट देकर, अमूल्य वोट देकर उसे विधानसभा में हमारी बात करने के लिए भेजा था कि आप जाइए और हमारे हक और अधिकार की बात आप विधानसभा में कीजिएगा। लेकिन वहां अनुसूचित जाति का 16% आरक्षण कट कर 13% हो गया, और अनुसूचित जाति के 10-10 विधायक मंत्री अपने घर में चुपचाप बैठे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके लिए लड़ रहा है वो यहाँ पर उपस्थित है, और जिसे आपने जिताकर भेजा है वो अपने घर में उपस्थित है। और वर्तमान स्थिति को भाप कर देख लीजिए कि 16% का आरक्षण घटाकर मनुवादी सरकार द्वारा 13% कर दिया गया। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण बनाया इसलिए था कि दबे कुचले लोगों को अगर हम आरक्षण देते हैं, मेरे समाज को अगर मैं आरक्षण देता हूं तो आने वाले समय में मेरा समाज उठ जाएगा। लेकिन मनुवादी सरकार द्वारा हमें तो आरक्षण घटा कर ही दिया गया, लेकिन अपने समाज को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10-10% का आरक्षण मनुवादी सरकार ने दे दिया, और हमारे विधायक नेता मंत्री वहां पर चुप बैठे। लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जब संशोधन की बात कही गई तो ईडब्ल्यूएस के कोटे के जितने भी विधायक सांसद थे वो सभी विधायक सांसद दहाड़ उठे। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि जिसका समाज सोया होता है उस समाज के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, और जिसका समाज जागा हुआ होता है वो समाज के साथ में कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता। और आज हमारा समाज सोया हुआ है तभी हमारा आरक्षण खत्म होता जा रहा है। और जिस दिन हमारा समाज जाग गया तो हम 16 नहीं बल्कि 38% आरक्षण लेने की अपनी हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के फौलादी औलाद हैं। हमारे रगों में बाबा साहब अम्बेडकर का खून दौड़ रहा है। भारतीय संविधान जो हमारे महापुरुषों ने लिखा था, किसी मनुवादियों की महापुरुषों ने नहीं लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितना त्याग और बलिदान देकर भारत के संविधान को लिखा था। तो मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, आपके खुद के मान सम्मान को बचाने के लिए आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज का साथ दें और बहुजन समाज का साथ चले, ताकि आने वाला समय में बहुजन समाज अगर एक होता है तो अपने संविधान की रक्षा करेगा, इस देश में बहुजनों की रक्षा करेगा और अपने समाज की रक्षा करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि मनुवादी सरकार जो है आज हमें बैठने की तक की आजादी नहीं देता, और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी स्थिति क्या हो जाएगी केवल आप तर्क कीजिएगा। आज हमारा संविधान है फिर भी हमारे साथ में इतना अन्याय अत्याचार होता है, तो जिस दिन ये भारत का संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन कितना अन्याय अत्याचार होगा। इस बात को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। एक बेटा, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का एक बेटा खत्म हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे थे, और उन्हें जब पता चला तो वो वापस आ गए, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो पुनः चले गए। तो उनकी पत्नी रमाबाई ने उन्हें कहा कि आप कैसे अपने बेटे को देखकर वापस जा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अगर आज अपने एक बेटे के लिए रुक गया तो मेरे आने वाले समय के करोड़ों बेटों बेटियों के लिए मेरे समाज को गुलाम बनाने का काम मनुवादी सरकार करेगी। इसलिए आज मैं अपने एक बेटे को नहीं बल्कि अपने आने वाले समय के करोड़ों बेटों को देखूंगा। ऐसा कहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी और हमारे समाज को अधिकार दिलाने का काम किया था। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। आज हमारा समाज जो स्वार्थी हो चुका है, हमारे समाज के स्वार्थीपना के कारण में आज 16% का आरक्षण घटा दिया जाता है और हम चुपचाप बैठे हैं।
तो हमारे समाज को स्वार्थीपना छोड़कर अपने बहुजन समाज का साथ देना पड़ेगा और अपने समाज को आगे लाने के लिए सभी का हाथ लेकर चलना पड़ेगा, ताकि बहुजन समाज राज करेगा और उस दिन हमारा समाज का आरक्षण बढ़ेगा, हमारे समाज के साथ अन्याय अत्याचार होना बंद करेगा। आप सभी से केवल और केवल एक निवेदन रहेगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन नाम का संगठन बहुजनों के लिए जो संगठन 2015 में बना था, वो संगठन आपके गांव में भी बना है। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्य को देखकर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक भी विधायक सांसद अभी तक विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा है, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपके हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करती है। अगर कहीं पर भी हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो आपका बनाया जनप्रतिनिधि वहां पर जाता है या नहीं जाता मुझे तो नहीं पता, लेकिन सबसे पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहां पर जाता है। आप थाना की बात करिएगा तो थाना में जब हमारे समाज के लोग पहले जाते थे तो हमारे समाज के लोगों को थाना में डरा कर भेज दिया जाता था, लेकिन अगर आप वहां पर कहते हैं कि आज मुझे भीम आर्मी वालों ने भेजा है और अगर मेरा आप काम नहीं करोगे तो मैं सीधा भीम आर्मी के पास जाऊंगा, तो प्रशासन के पोटा को भी रौब लग जाता है और वो अपना काम करती है। ये पावर आज भीम आर्मी का पूरे देश में बना है, बहुजन समाज का बना है। आप सभी से केवल एक निवेदन कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन और बहुजन समाज का साथ दीजिए। आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन करके सत्ता परिवर्तन करेंगे और अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ऐसा कहते हुए